राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। राधा वल्लभ श्री हितहरि वंश। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो जहाँ से कथा को विश्राम दी थी वहीं से कथा को प्रारंभ कर रही हूँ। तो चलिए कथा को ग्रहण करते हैं। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो जय श्री राम। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सब शिशुए ही बीस प्रेम बस परसि मनोहर गात। तन पुल कही अति हर्ष हुई, देखी देखी दो भ्रात। सभी बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाई दो बाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाइयों प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखावी अनुजई रचना, कही मधु मनोहर वचना। लो निमेष मोह भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लौ निमेष पलक गिराने के चौथाई समय में ब्राह्मणों के समूह रच डालती है। भक्ति हेतु सोई दीन दयाला, चितवक चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखी चले गुरु पाई, जानि विलम्ब त्रास मन नाही। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी के भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखलाया करते हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरानी। सभय सप्रेम बिनती यति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई, शीस बैठे आयुष पाई। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निशी प्रवेश मुनि आए उस दिन ना, सबही संध्या बंदनों किन्ना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सब ने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर में बीत गई। मुनिवर शयन किन्नी तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोहु लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श किए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद को कमल पलोट प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय शयन तब किन्नी। वही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखनऊ लाए, सभे सप्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु का सो वहु ताता, पौरे धरि उर पद जल जाता।
श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उनके चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरानी, उठे लखनऊ निज बिगति सुनी अरुण शिखा धुनि कान, गुरते पहिले जगतपति जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच करी जाई नहाई, नित्य निबहि मुनि सिर नाए, समय जानि गुरु आयुष पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्री नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बाग भर देखो जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लोभाई, जागे बिपट मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नौ पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति उर सुर रुख लजाए, चातक कोकिल कीर चकोर, कूजत बिहग नटक कलमोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरुसोह सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा, विमल सलील सरसीज बहुरंगा, जलखग कूजत गूंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हुई है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी, बाग तगाड़ु बिलोकी प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यहू जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। ये बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहुदिशि चितई पूछी माली गण लगे, लेन दल फूल मुदित मन तेहि, अवसर सीता तहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मलियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरजा जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गायो गीत मनोहर बानी, शर समीप गिरजा गृह सोहा, बरन न जाय देखी मनमोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां थी, जो मनोहर बाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा देवी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मंजनु करी सर सखियन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा किन्नी अधिक अनुराग, निज अनुरूप सुभग वरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फूलो वाई, देखी दो बंधु बिलोके जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का हाथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहेल होकर वो सीता जी के पास आई। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी, तासु दशा देखी सखियन पुलक गात जलु नैन, कहु कारण निज हरस कर पूछई सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ। देखन बागु कुंवर दुई आई, भय किशोर सब भांति सुहाई, शाम गौर किनिका
ओ बखानी गिरा और नयन नयन बिनुबानी। उसने कहा, 2 राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोरावस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गौर हैं, उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनी हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कही निप्रसुत तेई आली, सुनि जय मुनि संगाए काली। ये सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियाँ प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कल विश्वामित्र मुनि के पास आए हैं, जिन निज रूप मोहनी डारी, किन्ने सौ बस नगर नर नारी। वर्णत छवि जाता सब लोग, औसुदे के देखन जोग। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य उन्हें देखना चाहिए, वे देखने योग्य हैं। सासु वचन अतिशय ही सुहाने, दरस लागी लोचन कुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरानी। सुमरी सी नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनुषि समृगु सवित। नारद जी के वचनों को स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही थी मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कनक किंकनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानव मदन दुदम्भी दिन्नी, मनसा विवश विजय कह किन्नी। कंकड़ हाथों के कड़े करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार करके लक्ष्मण जी कहते हैं, ये ध्वनि ऐसे आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कहीं फिर चितई तेयोरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय विलोचन चारु अचंचल, मनो सकुचि तजेत गंजल। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकक सी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन पसंद को देखना उचित नहीं है, इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखिसी शोभा सुखु पावा, हृदय सराहत वचनु न आवा। जनु बिरंच सब निज निपुनाई, विरचि विश्व का प्रकटि दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वो शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहु सुंदर करही, छवि गृह दीपशिखा जनु बरही। सब उपमा कवि रहे जुठारी, केई पट तरो विदेह कुमारी। वे सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वो भवन मानो सीता जी के सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरानी। सी शोभा ही बरनि प्रभु, आपनि दशा विचारी। बोले सुचिमन अनुज सन, वचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की
शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण के समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई, धनुष जग जे कारण होई, पूजन गौरी सकीले आई, करत प्रकाश फिरही फुलवाई। हे तात, ये वही जनक की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियाँ इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जहाँ सुबिलों की अलौकी शोभा, सहज पुनित मोर मनु क्षोभा, सो सब कारण जान विधाता, फरकई सुबद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वो सब कारण उसका अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशी कर सहज सुबाई, मनु को पंत पगु धरि न काहू मोही, अतिशय प्रतीति मन केरी, जे सपने पर नारी ननेरी। रघुवंशियों का ये सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है, जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लही नारी पुरन पीठी, नहीं पावी परतीय मनुडीठी, मंगल लही न जिनके नाई, ते नर भोरे जग माही। रण के शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं हैं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को खींच नहीं पाती हैं, और भिखारी जिनके यहाँ नहीं पाते हैं, खाली हाथ नहीं लौटते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी, करत बत कही अनुज सन, मनसीय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपयो पान। यो श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल में छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चित्तवती चकित चौदिसी सीता, कहे गए निप्र किशोर मनु चिंता, जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनुता बरिस कमल श्रित सैनी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छौने की सी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती है, मानो वहाँ श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओठ सब तब सखियन लखाए, श्याम मल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्ष जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता के ओठ में सुंदर श्याम और गौर कुमार को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपनी खजाना पहचान लिया हो। थके नयन रघुपति छवि देखी, पलकनी हो परिहरी निमेष, अधिक स्नेह देह भे भोरी, शारद ससई जनुचित चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गया, पलकों ने भी गिनना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बिला हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही है। लोचन मगरा मही और आनी, दीन्य पलक कपाट सयानी, जब सी सखियन प्रेम बस जानी, कहीं न सकई कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी के पलकों के किवाड़ लगा दिया, अर्थात नेत्र मुनकर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी, लता भवन ते प्रगट भय, ते अवसर दो भाई, निक से जनु जुग विमल विदु, जलद पटल भी लगाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। सुबासी सुबक दो वीरा, नील पीत जल जाप शरीरा, मोर पंख सिर सोहतनी के, कुछ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई की
की सीमा थी। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल सी है। सिर पर सुंदर मोरपंख सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाय श्रवण सुभग भूषण छवि छाय विकट भ्रुकिट कच धुअर वारे नव सरोज लोचन रत्नारे माथे पर तिलक और पसीने की बूंदी शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें घुंघराले बाल है। नयन लाल कमल के समान रत्नारे नेत्र हैं। चारु चिबुक नशिका कपोला हास विलास लेत मनु मोला मुख छवि कही न जाय मोहि पाई जो बिलो की बहु काम लजाही। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं। हंसी की शोभा मन को मोह लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मणिमाल कंबुगल गीवा काम कलब कर पूज बल सीवा सुमन समेत बाम कर दोना सावर कुंवर सखी सुटी लोना। वक्षस्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे सुर के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं। जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वो सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित यही जपत पुरानी के हरि कटी पट पीत धर सुषमा शील निदान देखी बानु कुलभूषण ही बिसरा सकिय न पान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा उच्चिल के भंडार सुरकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। धरि धीरज काली सयानी सीता मन बोली गई पानी बहुरी बोरी कर ध्यान करे वो भूप किशोर देखी किन लेहु। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान कर फिर कर लेना। इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुची सिय तब नयन उधारे सन्मुख दो रघु सिंध निहारे नख सिक देखी राम के शोभा सुमरी पिता मनुअति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुभ हो गया। पर बस सखियन लखी तब जब सीता भयो गहरो सब कही सभीता पुनिया आउब ए बेरिया काली अस कही मन बेसी काली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी कि बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर सखी मन में हंसी। घूढ़ गिरा सुनिशिय सकुचानी भयो विलम्ब मातु भय मानी गड़ी बड़ी धीर रामू रानी फिरी अपना पीतु बस जाने। सखी की ये रहस्यमयी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जानकर उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने पिता के अधीन जानकर लौट चली। मंगल भवना मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी देखन मिस मृग विहग तरु फिरई बहोरी बहोरी निरखी निरखी रघुवीर छवि बाड़े प्रीति न थोरी। मृग वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार कर घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जा रहा है। जाने कठिन से उचाप विसूरति चली राखी उर श्यामल मूर्ति प्रभु जब जात जानकी जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष का कठोर जानकर वे भी सुरती मन से विलाप करते हुए हृदय में श्री रामचंद्र जी की सावली मूर्ति को रख कर चले। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण करके उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके
हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश सीता ऐश्वर्य की स्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ है। फिर भगवान के बल स्मरण कर आते हुए हर्षित हो गई कि सावली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने सब सुख स्नेह शोभा और गुणों की कांति जानकी जी को जाती हुई जाना। परम प्रेम में मृदु मसी की चारु चित विधि लिखी लेनी गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर गए, उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सड़ा नन माता, जगत जननी दामिनी गुति दाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाले चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मद अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव विव पराभव करनी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारनी। आपका न आदि है, न मध्य और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते हैं। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली, विश्व को मोहित करने वाली, स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। तो दोस्तों, कथा को मैं यही विश्राम देती हूँ। आगे की कथा मैं कल आपको सुनाऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे श्याम, राधा वल्लभ श्री गिरधारी वंश।